दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी, इल्म हासिल करो। चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शमा जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं। मोहतरम सामीन निज़ाम, अब बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के उस्ताद व असातिज़ा, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहू, मैं हज़रत से निहायत ही आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला आए और कीमती नसाए से हम सब सामिईन को मुस्तफ़ीद फरमाए और अपनी दुआ पर इस नशिस्त का इख्तिताम फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहू। जलसे का निचोड़ है। अच्छा जी, जलसा माशाअल्लाह कल रात से चल रहा और आपने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें सुनी हैं। खुदा का शुक्र है कि नसीहत करने वाले, हमें समझाने वाले अल्लाह ने दे रखे हैं। जब तलक समझाने वाले होंगे आदमी गुमराह नहीं हो सकता, जब तलक बताने वाले होंगे आदमी गुमराही से बचता रहेगा। जब कोई समझाने वाला ना होगा तो फिर आदमी गुमराह हो जाएगा। तो यह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अपनी हालत को बदल लो। जितना नौजवान तबका है खुदा का शुक्र है, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, शऊर है, अकल है, सब कुछ है, लेकिन नमाज में कोताही करते हैं। फिर इनकी नमाज का पता भी ना चलता, पता नहीं ये रूहानी नमाज पढ़ते हो, हम तो मस्जिद में पढ़ लेंगे जाकर, तुम लोग पता नहीं कहाँ पढ़ते होंगे। नमाज की पाबंदी करो। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज एक ऐसी चीज़ है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोककर बरकतों और रहमतों की तरफ खींचती है। नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोककर रहमतों और बरकतों की तरफ खींचती है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की तरफ खींचती है। समझ गए नहीं? अल्लाह तबारक व तआला का बंदे पर हुक्म है, नमाज का पढ़ना फर्ज है। वरना अगर तुम ये सोचे कि हम अपने आमाल के जरिए से बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आमाल के जरिए से तो कोई नहीं बख्शा जावे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से बख्शिश होगी। अल्लाह का फजल है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये बात आई तो सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, क्या आप भी फजल के मोहताज होंगे? जबकि आप अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, मासूम ज़मा हैं, आप तो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, तो इसलिए आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि हाँ, मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल में जन्नत में जाऊँगा। तो बख्शिश जो होगी वो आमाल पर नहीं होगी, बल्कि बख्शिश जो होगी अल्लाह के फजल पर होगी।
ये तो आमाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने के लिए बताए हैं, तो उसका हुक्म अदा करना है, उसके हुक्म को मान लेना है। अल्लाह नमाज हुई, रोज़ी हुई, रोज़ा हुआ, ज़कात, हज हुआ, ये तो अल्लाह ताला के फरीज़ों में से है, हुक्म में से है, इसे मानना ज़रूरी होगा। बाकी बख्शिश जो होगी वो तो फजल से ही होगी। तो इसलिए नमाज पढ़ने का एहतमाम किया करो, 5 वक्त का नमाज पढ़ा करो, लायानी बातों से महफूज रह करो और हलाल रोज़ी कमा करो। अल्लाह के नबी ने यूँ फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, मामलात का सही हो, लेन देन सही करता हो, तो फरमाया क़यामत के रोज़ महशर में मेरी साथ में इस तरीके से होगा, जैसे ये उंगली है ना, इतना मुसाहबत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हलाल रोज़ी कमाना सबसे बड़ी इबादत है, हलाल रोज़ी कमाना सबसे बड़ी इबादत में, इसमें बरकत होती है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह का रसूल खुश होता है, जन्नत बनती है और आमाल बद से जहन्नम बनती है। ये जो जहन्नम है ना दोस्तों, ये आमाल बद से ही तो बनी है, कहीं से बनी है? सारे आमाल बद है उसमें, उससे उसी से बनाई गई हो, और जन्नत बनी अच्छे अमाल से। तो इसलिए अपनी जन्नत को बना लो, और जन्नत जो बनेगी वो हलाल रोज़ी से बनेगी। हलाल रोज़ी खाओगे, हमारे बड़े यूँ कह गए जैसा अन्न वैसा ही मन, जैसा खाओगे वैसे ही अमाल पैदा होंगे। अच्छा खाओगे, हलाल खाओगे, पाकीज़ा खाओगे, इंशाअल्लाह अमल की तौफीक होगी। और अगर तुमने इसमें हलाल रोज़ी को हराम कर दिया तो वैसा ही मन हो जाएगा, नमाज पढ़ने को जी नहीं करने का, रोज़ा रखने को तबीयत चाहने की कहाली सुखी होगी, अल्लाह के यहाँ गिरफ्तार होगी, फिर किताब सामने आ जाएगी। अल्लाह कहेंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, तेरा हिसाब देने के लिए कोई नहीं, अपनी किताब उठा लो। किताब उसके सामने कर दी जाएगी और वो किसी चीज़ का भी इनकार नहीं कर सकता। ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा। समझिए सब का सब उसमें लिखा मिलेगा, और झूठ नहीं बोलने का बिल्कुल भी, न चढ़ने का, न इनकार करने का। इनकार भी नहीं करे, मैंने किया नहीं। जो गुफ्तगू की, जो भी काम किया, जो भी बोल बोले, वो सब के सब उस किताब में जो रोज़े महशर में हमारे सामने आएगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा हमारी ज़िंदगी का। कोई लम्हा, कोई मिनट बच नहीं होगी, उसमें सब लिखी मिलेगी और याद भी रहेगी जैसे बिल्कुल अभी करी। तो इसलिए अपनी किताब को सही कर लो, अपने आमाल को सही कर लो। ये तकरीर वक्री ना करती, तकरीर तो ऐसी एक कान की सुनी दूसरे को निकाल दी, बहुत अच्छी लगी माशाअल्लाह, वक्ती तौर पर तो अच्छी लगी है, असल चीज़ है आमाल। यूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर जानते थे बहुत ज़्यादा कि नबी है। एक तो हो जानना और एक हो मानना। जानने का नाम ईमान नहीं है, कोई समझे कि जानने का नाम ईमान है, जानने का नाम ईमान नहीं है। अगर ईमान है तो मानने का नाम है। अतियो रसूल, अल्लाह का उसके रसूल की इताअत करना और मानना, इस चीज़ का नाम ईमान है। वरना तो अल्लाह ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ऐ मेरे महबूब ये आपको इस तरीके से पहचानते हैं जैसा आदमी अपने बेटे को पहचान लेता है। अपने बेटे के पहचानने में कोई शक और तरद्दुद नहीं करता। इसी तरीके से हुजूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे कि नबी है, सच्चा है, पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है, लेकिन मानते नहीं थे। कुरान करीम उनके घरों में उतर रहा था, सारे काम हो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ात, मामलात, माशरात सब उनके पास थे, सब कुछ उनके सामने था। तो वो जान तो रहे थे, लेकिन यूँ कहते यार हमें तो जिद करनी है, हम तो जिद पे तुले हुए हैं, हमें तो ये काम इख्तिलाफ का करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक भी दी, मुसलमान भी हुए, और जो अज़ली बदबख्त थे वो ईमान से महरूम रहे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दे। दुआ करो, नमाज़ी बन जाइए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ीना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु व फ़अल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। मौलाए करीम, हम गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, मुजरिम हैं, सियाकार हैं, गुनाहों में लुथड़े हुए हैं, नाफरमान हैं। या अल्लाह, ये सारा का सारा हमारा जुर्म अजीम है। या अल्लाह, अपने फजलो करम से और अपनी करीमी ज़ात के सदक़े ऐ अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, तेरे दर के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है जिसे हम खटखटाएं या जिस दरवाजे पर जाएं। कोई इमदाद वाला नहीं है जो इमदाद करे। अल्लाह, हम तेरे मोहताज हैं, तू गनी है। ऐ इलाहुल आलमीन, अपने फजल करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। परवरदिगार आलम, हमारा नौजवान तबका या इलाहुल आलमीन, इनको भी तौफीक दे के पक्के सच्चे नमाजी और दीनदार बन जाएं। अल्लाह, इन सब की रोज़ियों में बरकत नसीब फरमा दे और हम सब की मदद फरमा दे, हम सब की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, अचानक आने वाले हवादिसात से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से, आफतों से, लड़ाई झगड़े फितने फसाद से, एक्सीडेंट वगैरह से, या अल्लाह, हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, हम सबको अपनों सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम, जिन हजरात ने हमसे दुआ के मुताल्लिक कहा है या लिखा है, उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। या अल्लाह, उनके जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह, उनके मकसद को पूरा फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। हर परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, इस इदारे को बका नसीब फरमा, इल्म नाफे नसीब फरमा, अमल सालेह की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए करीम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके, ऐ अल्लाह, उनको गरीक़ रहमत फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम सब के आबा व अज़वाज की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारे उस्तादों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा दे। हमारे तमाम रिश्तेदारों की या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। दुनिया की मुसीबतों से बचा दे, आखिरत के अज़ाबों से हम सब की हिफाजत फरमा दे। हम सबको बगैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।